हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब जानते हैं अब हमारा 9x9 का पोर्टल है, दैट इज़ 9 सितंबर। 8x8 का पोर्टल हमारा गया था और बहुत ही थोड़ा-सा हेवी रहा था काफ़ी लोगों के लिए ये, ठीक है? सो काफ़ी लोगों के जो रियूनियंस हुए थे इस टाइम पे 8x8 के पोर्टल के टाइम पे, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो थोड़े से फिर दोबारा से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा सकते हैं, थोड़े से फिर दोबारा से फिर दोबारा से कहीं लड़ाई झगड़ा या इन एंड आउट वाली सिचुएशन हो सकती है। तो इसका मतलब अगर आपका रीयूनियन नहीं हुआ है, सो यू कैन होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज़ जो मुझे लगता है कि 9x9 का पोर्टल है, ये जो आपका रीयूनियन होगा दैट इज़ या रिकंसिलिएशन होगा दैट इज़ वेरी सॉलिड। ठीक है? सो अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनका नाम 3 बार अपने दिल-दिमाग में लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह या फिर नंबर आपको पता है, उनकी सॉरी जन्म का समय अगर पता है या फ़ोटो अभी आप पॉज़ करके देख सकते हैं। देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कुछ आपसे रेजोनेट करेगी, कुछ नहीं भी करेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप करें। राइट, सो अभी हम देखने वाले हैं 9x9 का पोर्टल आपकी लाइफ में क्या ड्रास्टिक चेंज लेने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, करियर। अब ये जो रीडिंग है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी देख सकते हैं, ये सिंगल्स भी देख सकते हैं, अपने क्रश के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ऑल ओवर इवन स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो जो भी हमें दिखेगा हम बताएंगे। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट यहाँ पे आपको गाइडेंस पूरी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 9x9 के पोर्टल के बाद क्या डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको नहीं करने से आपको 9x9 के पोर्टल का और ज़्यादा बेस्ट मिलने वाला है। जिसने भी अभी तक मेरी टैरो वाली रीडिंग नहीं देखी, उसमें काफ़ी सारी रीडिंग्स में मैंने बताया कौन सा कार्ड आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए जिससे कि आप अपनी विश को फुलफिल कर सकते हो, राइट? तो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए 9x9 के पोर्टल के बाद जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, क्या ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, क्या बढ़िया चेंज आने वाला है, ठीक है? जिसका वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, क्या अनएक्सपेक्टेड चेंज हमको देखने को मिलेगा, ठीक है? सो और गाइडेंस के लिए भी हम कार्ड निकाल देते हैं। उसको मैं बाद में क्लैरिफाई कर लूँगी, अभी दिख भी नहीं रहे आपको, 3 कार्ड निकाले मैंने, बस मैंने साइड में रख दिया। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारे पास आया है। कहीं न कहीं सिचुएशन में आप जगल कर रहे हो, आप या आपका पार्टनर, राइट? सो सिचुएशन में आपको जगल नहीं करना है क्योंकि जो आपका फ्यूचर है दैट इज़ वेरी ब्राइट, ठीक है? आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको अपने आप पे ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है अपने आप के बारे में, ठीक है? अपनी अपनी फिज़िकल अपीयरेंस पे आप ध्यान दो। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ आने वाली है, चीज़ों को बहुत लाइक हैंडल करने की अच्छी कैपेसिटी आपके में आने वाली है। बट द थिंग इज़ दैट अगर आप पास्ट के बारे में सोचते रहोगे दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। मेंटल टर्बुलेंस आपको दिख रहा होगा, इमोशनल लाइफ में बहुत अप एंड डाउन है, जगल आप कर रहे हो। या तो हो सकता है आपका पार्टनर, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक तरफ आपका पार्टनर है, एक तरफ घर वाले लड़की देख रहे हैं, या एक तरफ 2 ऑफर हो सकते हैं आपके हाथ में, या फिर 2 इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स हो सकते हैं, ठीक है? करियर हो सकता है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, कहीं न कहीं कुछ चीज़ है। ऑन द अदर हैंड मैरिड मैरिड अगर आप हो, तो एक तरफ बीवी है, बीवी की चीज़ें हैं और एक तरफ माँ है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बीच में आप जगल करते हुए कुछ ना कुछ सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो। ये करूँ, वो करूँ, और कहीं न कहीं ध्यान आपका हमेशा पास्ट में जाके अटक जाता है कि भैया पास्ट में ऐसा हुआ था, अब क्या होगा, कैसी होगी चीज़ें, और पास्ट को आपने जैसे पकड़ के रखा है, ठीक है? तो उसको थोड़ा-सा रिलीज़ कीजिए, लेट गो कीजिए, ठीक है? फॉरगिव कीजिए अगर किसी ने भी गलती करी है, क्योंकि उस सिचुएशन से आपको बाहर आना है। अपनी फिज़िकल अपीयरेंस पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है? कहीं न कहीं ग्रोथ डेफ़िनिटली इंडिकेट करता है, ग्रोथ बहुत अच्छी है आपकी आने वाले टाइम पे। स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत अच्छी आने वाली है। इफ इन केस अगर आपका पार्टनर ऐसा था कि भैया किसी चीज़ के लिए भी कुछ भी इनिशिएट नहीं लेता, तो आप देखोगे थोड़ी-सी इनिशिएट लेने की पावर थोड़ी-सी उन पे ज़्यादा होती हुई नज़र आएगी, ठीक? कहीं न कहीं जैसे होता है ना, हम बिन पैंदी के लोठे की तरह, हम कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, मतलब पार्टनर बात करेगा तो हम करते हैं, या वो बात कर रहा है तो हम खुश हैं, वो बात नहीं कर रहा तो हम दुखी हैं। तो कहीं न कहीं आप देखोगे कि वो थोड़ी-सी स्टेबिलिटी आने की पॉसिबिलिटी है, इफ इन केस अगर अपने पास्ट को आप छोड़ दो और उससे आगे बढ़ो। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है साथ में कि कोई नए ऑफ़र हो सकता है आपकी लाइफ़ में। चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल हो, जो भी है, मतलब सिंगल हो या अ, आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, कोई चिट्ठी आ सकती है, कोई कोरियर आ सकता है जो कि आपको खुशी दे सकती है। कुछ लोग हो सकता है कि सोशल मीडिया से हो सकता है उनकी पहली इनकम आ जाए। कोई हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहता है तो कॉलेज से कोई मेल आ जाए आपका, मतलब लाइक हायर स्टडीज़ के लिए, मतलब फ़ॉरेन में आपने वीज़ा डाला है किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में, वहाँ से अप्रूव हो सकता है, ठीक है? आपके पार्टनर का कॉल हो सकता है, मैसेज हो सकता है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशंस हो सकती है, किसी नए प्रोजेक्ट का ऑर्डर हो सकता है। और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ में आप दैट काम कर रहे हो तो वहाँ से कोई ऑर्डर हो सकता है।
सेल्स बोनस आपको मिल सकते हैं कहीं ना, मतलब कुछ समथिंग इज़ देयर कि बहुत ग्रेट न्यूज़ आपको मिलने वाली है, एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ होगी जिसे पा के यू फील लाइक ओ माय गॉड क्या हो गया है, कुछ इस तरह का है। सो आई विश आपकी लाइफ में कुछ ज़रूर बहुत जल्दी कुछ पॉजिटिव होगा गाइस, एंड डेफिनेटली यहाँ हमें बर्ड मिला है तो दैट इज़ ऑल्सो इसे हम कहते हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है और डिवाइन खुद ब खुद हमें कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ देना चाह रहा है। सो डेफिनेटली इमोशनल लेवल पे आप इम्बैलेंस जो हो रहे हो उसके बाद थोड़ा सा आपको बैलेंसिंग मिलेगी। और ये हो सकता है कि 9 ऑफ सितंबर की अगर हम बात करें तो विद इन अ वीक्स टाइम या 30 डेज़ के अंदर ये सब चीज़ें घट सकती हैं। काफ़ी पॉसिबिलिटी है, ये जो चीज़ है ये आपके रिलेटेड टू करियर हो सकती है। आपको एक नया ब्रेक मिलेगा। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो हो सकता है कैंपस में अच्छी रिक्रूटमेंट हो सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम से कुछ दे रहे हो तो हो सकता है कि प्रीलिम्स आपके क्लियर हो सकते हैं। मेन की तैयारी करो या मेन क्लियर हो गए तो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, जो भी काम करोगे बहुत शार्पली करने वाले हो, बहुत माइंडफुल से करने वाले हो और इतने ज़्यादा एंग्रॉस हो जाओगे कि दुनिया से थोड़े से कट से जाओगे। और उस चीज़ में कहीं न कहीं अपनी डेडलाइन आप मिस करते हुए दिखोगे। कहीं न कहीं लाइक प्रोजेक्ट्स वगैरह काम में तो बहुत अच्छे रहोगे, कहीं न कहीं अपनी लव लाइफ़ को आप थोड़ा-सा नेग्लेक्ट करते हुए नज़र आओगे। तो आपको मैं ये कहूँगी कि लव लाइफ़ को नेग्लेक्ट नहीं करना, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है 2 ऑप्शंस हैं आपके हाथ में, जिसकी वज़ह से आप जगल कर रहे हो। ठीक है? सो पहले भी मैं कहूँगी कि भैया स्टेबिलिटी बहुत थी आपकी, पास्ट में अनस्टेबिलिटी थी। फ्यूचर आपका बहुत-बहुत ज़्यादा स्टेबल है। घर, दुकान, मकान सब बनाने की ताकत आप रखते हो। इतने अच्छे तरीके से काम करने वाले हो, मतलब शनि आपको बहुत काम करवाने वाला है और उसका फल भी उतना ही देने वाला है, चमकने वाला है भविष्य। आपके अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपके अंदर एक ऐसी पावर आपको मिल जाएगी, आपको एक ऐसा ओहदा मिल जाएगा जिससे नीचे गिराना या नीचे होना, कोई भी सैलरी, कोई बेंचमार्क जो है वो आप पालोगे। नीचे होना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है? बट स्पेशली मुझे लग रहा है अपने आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं रहने वाले हो। कुछ लोग हो सकता है अनटाइडी भी बहुत ज़्यादा हो जाए, स्पेशली अगर कोई आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए तो पागलों की तरह काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, ना नहाने का ध्यान, ना घूमने का ध्यान, ना दोस्तों से बातचीत का ध्यान, बस सिर्फ काम, काम, काम। तो थोड़ा-सा हेयर कट पे भी यार ध्यान दो, थोड़ा-सा ड्रेसिंग स्टाइल्स में भी कहीं न कहीं ध्यान दो। सो डेफिनिटली बहुत बारीकी से काम करने वाले हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बट अपनी डेडलाइन्स को मिस नहीं करना और अपने आप पे ज़रूर ध्यान देना है आपको, ठीक? और इमोशनल लेवल पे कहीं न कहीं इम्बैलेंस होने वाले हो, कहीं न कहीं कोई डिसीज़न्स आपकी लाइफ़ में हो सकते हैं, जैसे कि आपको ये चूज़ करना है, वो चूज़ करना है, तो इमोशनल लेवल पे बहुत इम्बैलेंस होगा, स्पेशली न्यू मून के आस-पास या फुल मून के आस-पास आपको यू फील वेरी सेम चीज़ आपने महसूस की होगी जब हमारा 31 को पड़ा था अगस्त में, जब हमारा ना, तो आपने कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा दुःख, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको लगा होगा, हो सकता है नींद ना आई हो ठीक तरीके से और 2 ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको लग रहा था मैं ये चूज़ करूँ या वो चूज़ करूँ, कुछ इस तरह की स्थिति मुझे दिख रही है। ठीक। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे डेफ़िनेटली आपको एक अच्छी पोज़ीशन मिलेगी, पावर मिलेगी, पैसा मिलेगा। सिंगल्स हैं तो उनको उस तरह का बंदा मिल सकता है जो कि काम में बहुत ज़्यादा एन्ग्रॉस रहता हो, कहीं न कहीं दैट बहुत-बहुत काम करने वाला, बट बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी उस बंदे के साथ आपको मिलेगी। कुछ इस तरह का बंदा अगर आपकी लाइफ़ में आता है तो डेफ़िनेटली यू कैन ऑप्ट दैट गाय, बिकॉज़ वो आपको स्टेबिलिटी देंगे, वो आपको लॉयल्टी देंगे। बट हाँ, वो वाला जैसे होता है ना कि एक बंदा होता है, जैसे एक अजय देवगन है, ठीक है? फैमिली ओरिएंटेड मैन, और हम दूसरे की बात करें, दूसरा जैसे रणबीर कपूर है, ठीक है? तो वो दिल फेंक आशिक टाइप का। सो वो वाली एक चीज़ आप देखोगे तो वो ही इज़ लाइक अजय देवगन कि सेटलमेंट चाहिए, बच्चों का अपना ये है ना, कुछ करना है, प्रोड्यूसर बन रहा है, कुछ ना कुछ करना है। सो मतलब उस तरह का सेटलमेंट आपको अपनी लाइफ़ में मिलेगा। टॉरस हो सकते हैं, एरीज़ हो सकते हैं, ठीक है? एंड काफ़ी प्रोमिनेंट चीज़ें जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्थ साइन के से रिलेटेड हो सकते हैं। सो आपको कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं, कहीं न कहीं, राइट? एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं यहाँ पे। वैसे तो ऑल दो सारे ही साइंस हैं, बट स्टिल जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? बहुत प्यार से मैनिपुलेटिव करने वाला इंसान हो जाएगा अगर कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है कुछ इस तरह का, या आपके पार्टनर जो हैं पहले बहुत ज़्यादा हार्श थे या ब्लंट थे, तो बहुत मैनिपुलेटिवली चीज़ें करेंगे, शायद काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चीज़ों सीख लिया है, वो सब चीज़ें हैं। तो इस टाइम पे अगर आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हो, ठीक है, सो आपको रुकना चाहिए, कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, और आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि अभी वो थोड़े-से इंडिसिसिव हो रहे हैं, तो बेटर है कि वो अपने करियर पे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। सो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको एक नई ऑफ़र करना चाहते हैं, एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट ही इज़ वेट
एंड वॉच वाली सिचुएशन में कहीं ना कहीं सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो एंड साथ में मैं कहूँ कि कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल भी नहीं। कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड आप भी अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है उनके साथ एक फैंटेसी वर्ल्ड में आप कभी-कभी चले जाते हो, स्पेशली इन द इवनिंग टाइम कि लाइक मैं क्या करूँ उसके साथ, कैसे करूँ और यू नो दैट क्या हमारी लव लाइफ में होने वाला है, लाइक समथिंग एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हो जाते हो। आपकी फ़ोटोज़ देखना, ज़ूम कर के देखना, कोई वीडियोज़ हो गई और यू नो दैट चैटिंग हो गई, कोई नॉन-वेज चैटिंग एंड ऑल, तो वो सब चीज़ें सोच विचार करते हुए कहीं न कहीं दिख रहे हैं। ठीक है। और या तो आप इस रिलेशनशिप से गए हो या आपके पार्टनर गए हैं, कोई भी एक बंदा गया है, वो सिर्फ इसलिए गया है कि उनको उतना गिविंग नहीं हो रहा, ये रिलेशनशिप में उतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, सामने वाला बिल्कुल नहीं कर रहा और वो ये कर के थक गए हैं, तो उन्हें ऐसे लगा कि भैया प्यार से मूव ऑन होके ऐसे करते हैं कि भैया हम काम पे ध्यान देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पर ठीक है, दैट इज़ ये फुल चीज़ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं ग्रहण लगा, और ग्रहण जो होता है थोड़े समय का होता है, जब जो थोड़ा समय होता है वो बट अब वैसे पेनफुल होता है, क्योंकि उसमें हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती। जब ग्रहण लगता है तो कैसे हमें कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती है ना, चाहे सूर्य को लगे चाहे चंद्रमा को लगे, दैट इज़ लाइक अ रात टाइप फॉर अस, ठीक है ना। कोई दिखाई नहीं देता, कोई क्लैरिटी नहीं होती, इल्यूजन होते हैं हमारे मन में, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं और यू नो दैट मेंटली वी आर नॉट फिट एंड मतलब खुशी महसूस नहीं होती, कुछ भी नेगेटिव नहीं होता, तब भी हमें बहुत कुछ नेगेटिव नेगेटिव सा लगता है और यू नो थोड़ी सी नेगेटिविटी को हम इतना ज़्यादा पहाड़ बना देते हैं। तो सेम थिंग इन द अदर हैंड आप देखोगे कैसे इस कार्ड में आपको दिख रहा है कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, कोई बस चलता चला जा रहा है, बहुत स्ट्रेंथ आ गई है, बट स्ट्रेंथ कैसी आ गई है कि भैया इस रिलेशनशिप में रहना नहीं है, इस पे काम नहीं करना, इससे जाना है, उसकी स्ट्रेंथ आ गई है, ठीक है। और कहीं न कहीं उन्हें ऐसे भी लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी कहीं न कहीं या तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो या वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि वो आप खुश नहीं हो। अगर आप भी अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो ना, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट कहीं न कहीं आप भी यू आर ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी। आप भी बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो, ठीक है। सो साथ में मैं ये कहूँगी डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको आ रही है, कोई गुड न्यूज़ डेफ़िनेटली आपको मिलने वाली है, डेफ़िनेटली 110% कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई दिखेगी 9 ऑफ सितंबर के बाद, ठीक है। एंड हो सकता है 2 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ या मिड ऑफ सितंबर कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने के चांसेस हैं। सो डेफिनेटली अगर इस टाइम पे अगर आप अपने पार्टनर को अगर आप कुछ ऑफ़र भी करते हो ना, तो ही विल नॉट एक्सेप्ट दैट ऑफ़र, बिकॉज़ अभी ना वो थोड़ी-सी सिचुएशन जो है ना उनकी सोचने वाली मोड पे है कि उन्हें क्या करना चाहिए, या बहुत ज़्यादा वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग अगर जॉब से रिलेटेड थिंग्स में देख रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कहीं न कहीं कुछ ऑफ़र्स तो हैं आपके हाथ में, या लोग आपको अप्रोच भी कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोच विचार नहीं कर रहे हो। मतलब आप या तो हाथ पे हाथ धर के बैठे हो या बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं हो रहे। तो यहाँ पे आपको किसी की गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। आप जितनी ज़्यादा गाइडेंस लोगे उतना बेहतर रहेगा। सो आपको ग्रोथ दिखेगी आपकी लाइफ में और चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, स्टेबिलिटी आएगी। बट कहीं न कहीं आपको काम तो करना पड़ेगा ना भाई। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, कहीं न कहीं आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है? सो हैप्पी तो बट ऑब्वियस नहीं है आपका पार्टनर, बस ये है कि किसी तरह से आपको भूलने की वजह से कहीं न कहीं अपने आप को काम पे वो दिखाता हुआ एंगेज करता हुआ दिख रहा है, ताकि वो आपकी यू नो दैट यादों से थोड़ा-सा कट आउट हो सके। आपको थोड़ी-सी आवाज़ आ रही होगी, शायद ऊपर के फ्लोर पे कुछ काम चल रहा है, कुछ है। राइट, ओके। उसके बाद हमारे पास आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जिसमें कि हमें बेसिकली ये दिखता है, या तो आपका पार्टनर या तो आपसे मिला है पीछे, या तो अगस्त में या कुछ इस तरह से, एंड लियो पर्सनालिटी हो सकती है, या आने वाले समय में आपको एक बहुत अच्छी यू नो दैट कंपनी की तरफ से कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ लाइक कोई ट्रैवलिंग मिल सकती है जो कि आपकी नाम शोहरत बढ़ाएगी। पॉसिबिलिटी है कई लोगों की शादी होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। शादी होने के भी चांसेस है, या कोई रिश्ता आ सकता है, कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, एंड आपका पार्टनर आपकी तरफ बढ़ सकता है, मिलने आ सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों के बीच में दूरियाँ सिर्फ इस वजह से आई कि आप मिल नहीं पाते हो। सो वो वाली चीज़ भी वो समझेंगे। हो सकता है कोई ऑफिशियल टूर हो, वो आके आपसे मिले, हो सकता है कि स्पेशली आपसे मिलने आए,
और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड सर्कल से रिलेटेड भी कोई पार्टी वार्टी हो सकती है, तो वो आपसे मिलने का प्लान बना सकते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक ऑफ़िशियल मीट मुझे ज़्यादा लग रहा है, कहीं न कहीं कोई प्रोजेक्ट में कोई सेलिब्रेशन, कोई अच्छी चीज़ जो लोग कहीं न कहीं वेट कर रहे थे कि हाँ भैया ये बंदा तो कंप्लीट करेगा इस चीज़ को। सो वो आपके जैसे होता है ना कि विजय का सेहरा आपके सर पे आने वाला है। सो वो वाली चीज़ें दिख रही है। सो इट्स ऑल्सो बेस्ट थिंग, बहुत बढ़िया कार्ड्स हैं, कहीं न कहीं आपको इंडिकेट करता है सक्सेस की तरफ, कहीं न कहीं इंडिकेट करता है कि येस यू कैन डू इट और यू आर द वन, आप शो स्टॉपर हो, आपसे आगे तो आगे पीछे कोई जा ही नहीं सकता, ठीक है। सो कुल मिला के बहुत ज़्यादा काम रहने वाला है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास आने वाले हैं रिलेटेड टू वर्क फ्रंट, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आओगे अपनी पर्सनल लाइफ के थ्रू। कहीं न कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी मैं ये कहूँगी कहीं न कहीं वो बड़े कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं, बट उनको थोड़ा-सा समय दीजिए, आने वाले समय में डेफ़िनेटली वो आपके पास आएँगे, चीज़ों को सेटल डाउन करने दीजिए। अभी उनका चंद्रमा थोड़ा-सा वीक है, सो जब तक आपको थोड़ा-सा बियर करना पड़ेगा चीज़ों को, वो शुरुआत तो देखो डेफ़िनेटली आपका जो स्पेशल पर्सन है वो आपके साथ करना चाहता है, कुछ सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है, अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, तो आपको वेट करना चाहिए। अगर आप अभी इस टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेना चाहते हो तो थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डिसीज़न मत लीजिए। हम देखेंगे कि गाइडेंस आपको क्या मिलने वाली है, क्या गाइडेंस डिवाइन आपको देने वाले हैं। सो गाइडेंस आपकी ये मिलने वाली है कि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, एंग्जायटी में नहीं जाना, डिप्रेशन में नहीं जाना, बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी, दूसरों की तुलना आपसे नहीं करनी। आप जो हो वो और नहीं है और जो है वो आप नहीं है। बेटर है कि आप गॉड को सरेंडर करो। अगर कोई गलतियाँ आपने की हैं उसकी माफ़ी माँग लो, ठीक है। आप मेडिटेट करना शुरू करो, आप अपनी हीलिंग पे काम करो, कहीं न कहीं अपने जो 7 चक्रास हैं स्पेशली आप उन पे काम करना शुरू करो। अपने एग्रेशन लेवल को थोड़ा-सा कम करो, रैश ड्राइविंग कम करो, स्पॉन्टेनियस जो आप डिसीज़न लेते हो वो सही है गलत है, गुस्से में जो बेसिकली आप काम करते हो उन सबको बंद करो। और आपको ऐसा लगने वाला है कि कहीं न कहीं आप जो है ना बिल्कुल बहुत बुरी तरह से बंधे हुए हो, सिचुएशन से मूव ऑन नहीं हो सकते हैं। कोई आए और आपकी मदद कर दे, ठीक है? और या फिर नेगेटिव या कोई सिचुएशन गलत है उसको कैसी तरह से ठीक कर सकते हो, आप उस तरफ भी मतलब देख नहीं पा रहे पूरी तरह से। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अभी भी देयर इज़ सर्टेन थिंग्स कि आपको ये देखना है। अगर आपकी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम चल रही है, लाइक लव लाइफ भी ठीक नहीं है, आपकी दैट पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है, अगर आप स्टूडेंट हैं, या फिर आपकी आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहले सबसे प्रायोरिटी आपको देखनी पड़ेगी, प्रायोरिटी ऑफ लाइफ आपकी है क्या? प्रायोरिटी ऑफ लाइफ हमेशा हमारी हेल्थ ही रहती है, ठीक है ना? तो उस हेल्थ पे ठीक आप रखो, अपने आप को एंग्जायटी डिप्रेशन मत रखो। इसीलिए आपको मेडिटेशन का पहले ही कार्ड में आ गया था। हमारे हर कार्ड जो होते हैं ना कहीं इंटरलिंक होते हैं, ठीक है। मेडिटेशन का आ गया था कि आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको डिवाइन को सरेंडर करना चाहिए, और डिवाइन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय पे डेफ़िनेटली उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, उसकी और कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अगर आप सोचोगे कि आपकी कोई मदद कर दे, स्पेशली आपके घर वाले या फैमिली या फ्रेंड्स, तो आप किसी को खुल के बता नहीं रहे हो। तो यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था कि कुछ ना कुछ चीज़ है जिसमें कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, सिचुएशन ठीक है, जैसी चल रही है चलने दो भाई। तो सिचुएशन यार अपने आप ठीक थोड़ी होगी। सिचुएशन को अगर सिचुएशन एक रात में गलत नहीं हुई तो एक रात में ठीक भी नहीं होगी। उसके लिए कि आपको उस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। कच्चा खाना कोई आपको दे दे तो आप नहीं खा सकते ना, आपको उसको पकाना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, उन प्रायोरिटी पे काम करना पड़ेगा, और डेफ़िनेटली आपको काम करना पड़ेगा, डेफ़िनेटली। और ये काम कर सकते हो, स्कोप इज़ देयर। मैं ये नहीं कहूँगी कि काम नहीं होगा, काम हो सकता है 110%। कोई भी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है। आप अपने आँखों की पट्टी हटाओ, सिचुएशन को देखो, उस पे काम करना शुरू करो गाइज़, एंड यू कैन सी अ ब्राइट फेस ऑफ योर लाइफ। सो फटाफट से इस रीडिंग को क्लेम कर लो, सारी पॉजिटिव एनर्जियाँ ले लो जो भी मैंने आपको बोली। आपका पार्टनर वापस आ जाए, नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए, बाहर का स्टूडेंट वीज़ा आ जाए, कोई अच्छी खबर आ जाए भाई, और देखने में बहुत खूबसूरत हो जाओ, और दैट जो भी गाइडेंस आपको बोली ये सब भी आप अपनी लाइफ में करो, और जादू देखो। टैरो की रेमेडी ज़रूर करना, सिचुएट से रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।